बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1, 9th क्लास फ़िज़िक्स और वीडियो है हमारी सेकंड। पेज नंबर 3 है ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स की कितनी ब्रांचेस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ये येलो बॉक्स में दी हुई है, और इनकी क्या क्या डेफिनेशंस हैं ये भी पढ़ेंगे। नंबर 1 है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि हरकत। इट इज़ द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स काजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट कहते हैं किसी भी चीज़ को, उसकी मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे, और इट्स कॉजेज़, इसकी क्या क्या वजह है, क्यों मोशन करती है कोई चीज़, एंड इफ़ेक्ट्स, और इस मोशन करने की वजह से दूसरी चीज़ों पर क्या असरात होते हैं, वो हम सब इस ब्रांच में स्टडी करेंगे, जिसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। नंबर 2 है हीट। हीट तो नाम से ज़ाहिर है हरारत। हरारत मीन तपश जो होती है। इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट। हम जो हरारत है या तपिश है, जो हीट है, उसकी नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी नेचर क्या है, यानी कि वो किस चीज़ से मिलकर बनी है। मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, और मोड्स कहते हैं तरीक़ों को, कि हीट की ट्रांसफ़र के क्या क्या तरीके हैं। एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, और इस हीट की वजह से कौन कौन से असरात होते हैं। नंबर 3 है साउंड, यानी कि आवाज़। इट डील्स विद द फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स। साउंड जो है वो है क्या, हमें पता है कि ये लहरें होती हैं, यानी कि वेव्स होती हैं। और हम जो है फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स, यानी कि उसकी जो फ़िज़िकल होता है, किसी भी चीज़ की जो टचेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको हम डील करेंगे। उसकी कंपोजिशन को नहीं हम बयान करेंगे, बल्कि जो कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम जो है वो सारा रीड करेंगे। देयर प्रोडक्शन, इनकी जो प्रोड्यूस होने की वजह है वो मालूम करेंगे। प्रॉपर्टीज़, जो खसूसियात हैं। एंड एप्लीकेशंस, और कहाँ कहाँ ये अप्लाई हो सकती हैं। यानी कि सबसे पहले तो फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स के हवाले से साउंड वेव्स को पढ़ेंगे, और इनकी पैदा होने के तरीक़ेकार को पढ़ेंगे, इनकी खसूसियात को पढ़ेंगे, और एप्लीकेशंस, यानी कि कहाँ कहाँ ये अप्लाई हो के हमें फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, या कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती हैं। ये सारा हम स्टडी करेंगे साउंड। नंबर 4 है लाइट, यानी कि ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को भी हम कहते हैं, लाइट के हवाले से ही हम इसको स्टडी करते हैं, यानी कि देखने से मुतल्लिक ऑप्टिक्स में आता है, और लाइट रोशनी को कहते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ द फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को रीड करेंगे। इट्स प्रॉपर्टीज़, वर्किंग, काम को, एंड यूज़ ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल जो होते हैं देखने से मुतल्लिक, इंस्ट्रूमेंट्स आलात, जो भी देखने की जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी वर्किंग के बारे में, या जो रोशनी का इन आलात में यूज़ हो रहा है उनके बारे में, और इसके काम करने के तरीक़ेकार को लाइट के, वो हम सारा पढ़ेंगे। नंबर 5 है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म। इलेक्ट्रिसिटी तो बिजली को कहते हैं, ये हमें पता है। मैग्नेटिज़म यानी कि मकनातीस के हवाले से, मैग्नेट्स के हवाले से जो भी चीज़ें होती हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन। इलेक्ट्रिसिटी हमें पता है कि चार्जेस को, मोशन को ही हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में भी हम चार्जेस की जो है वो स्टडी के बारे में पढ़ेंगे, कि वो जब रेस्ट में होती हैं तब चार्जेस को हम क्या बोलेंगे, जब मोशन में चार्जेस होते हैं तब उसको क्या बोलेंगे। और देयर अफेक्ट्स, यानी कि जब चार्जेस के जो जो असरात होंगे मोशन में और रेस्ट में, तो वो पढ़ेंगे। एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज़म, और चार्जेस के मैग्नेटीज़, यानी कि जो मैग्नेट होता है उसके साथ रिलेशनशिप क्या है वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक, एटम क्या होता है। एटम हमें पता है कि छोटे से छोटा ज़रा, जो कि मज़ीद हम उसको डिवाइड ना कर सकें, लेकिन एटम के अंदर भी हमें पता है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स। तो एटम्स की हम स्ट्रक्चर को, यानी कि उसकी बनावट को पढ़ेंगे कि कैसा होता है, एंड प्रॉपर्टीज़, और उसकी खसूसियात को पढ़ेंगे कि उस पे चार्ज कौन सा होता है, या उस पे मतलब कि जो भी प्रॉपर्टीज़ उसकी होती हैं, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर नाम से ही ज़ाहिर, न्यूक्लियस के हवाले से, जो एटम होता है उसके जो मिड वाला पार्ट होता है, जहाँ पे ज़्यादा चार्ज होता है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। हैवी पार्ट जो होता है एटम का,
तो न्यूक्लियर फिज़िक्स में न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, या बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियर, और न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि क्या पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और जो एटम का जो न्यूक्लियस में बाहर वाला हिस्सा होता है, उसको उसमें क्या होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम क्या पढ़ेंगे, इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ एंड द बिहेवियर ऑफ द न्यूक्लियाई। हम प्रॉपर्टीज़ यानी कि खसूसियात पढ़ेंगे, और न्यूक्लियस का क्या बिहेवियर है वो पढ़ेंगे। एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियर, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उनके बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा फिज़िक्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। हमने पहले पढ़ा था कि जो वो मैटर क्या होता है। मैटर मादी चीज़ें जो होती हैं उनको मैटर कहते हैं। तो उनकी हमने जो भी मादा होता है उस पर जब उस पर चार्ज आ जाता है, यानी कि प्लस या माइनस चार्ज आ जाता है, तो वो उसकी आयनिक स्टेट बन जाती है मैटर की। तो वैसे तो एक आम जो चीज़ होती है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, या तो ना तो हम उनके ऊपर प्लस चार्ज होता है, ना जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन जब उनकी थोड़ी सी केमिकल रिएक्शन करवाया जाए, या वो गेन करने की या लूज़ करने की प्रॉपर्टीज़ रखें, तो उन पर एक चार्ज आ जाता है, प्लस या माइनस। जब वो गेन करते हैं तो नेगेटिव आ जाता है, जब वो लूज़ करते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है। तो वो एक आयनिक स्टेट बन जाती है मैटर की। तो उस हालत में जितने भी हम वो प्रॉपर्टीज़ का या उनकी वर्किंग का या उनकी जो भी खसूसियात हैं उनका जो हम मुताले करेंगे, तो वो जो कहलाएगी स्टडी, वो हमारी प्लाज्मा फिज़िक्स कहलाएगी। नेक्स्ट है जियो फिज़िक्स। जियो कहते हैं अर्थ को, ज़मीन को। इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ है उसका इंटरनल यानी अंदरूनी पार्ट, अंदरूनी स्ट्रक्चर की जो हम स्टडी करेंगे उसको हम कहेंगे जियो फिज़िक्स। तो है तो ये सारा फ़िज़िक्स ही, लेकिन फ़िज़िक्स का जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा जो है वो वसी है, तो इसको हमने ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है। तो इस तरह से हम आसानी के साथ हर चीज़ को स्टडी कर पाते हैं। जिस तरह पहले नॉलेज था वो साइंस ही था, तो साइंस को हमने नेक्स्ट डिवाइड कर दिया मुख्तलिफ ब्रांचेस में। फ़िज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। इसी तरह फ़िज़िक्स की भी आगे स्टडी को मुख्तलिफ ब्रांचेस में इसलिए हमने डिवाइड कर दिया ताकि हम हर पार्ट को उसकी मतलब कि ब्रांच उसकी खसूसियात के लिहाज से उसको अच्छी तरह से स्टडी कर पाएँ। ये मकसद होता है इनको ब्रांचेस में डिवाइड करने का।